करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के जो झील होती है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? लिम्नोलॉजी, पोटोलॉजी, टोपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। दोस्तों अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहते हैं, सरोवर। ओके, जो सरोवर होता है उसी से सरोविज्ञान का नाम दिया गया है। झीलों का अध्ययन सरोविज्ञान या लिम्नोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषम पद का पता लग, इसमें कौन सा विषम पद है? डेल्टा, बालसोन, चाप झील या विसर्पण। जो बालसोन है वह मरुस्थल से संबंधित है। डेल्टा, चाप झील और विसर्पण जो है वह मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों बालसोन। बालसोन जो है या विषम पद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वह किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलता है, कुल्लू घाटी, जो कुल्लू घाटी है वो किसके बीच है? कुल्लू घाटी किसके बीच में है? धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा दर्रा है? शिवकिला। शिवकिला जो दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश जो शिवकिला दर्रा है वो भारत और चीन की सीमा के पास में है। ओके, यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलता है, पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? जो पाल घाट है वह किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को यह जोड़ता है। ओके, पाल घाट जो प्रमुख दर्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जो हिमालय है उसकी सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है सबसे पूर्वी चोटी है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा के पास में है। और इसकी ऊंचाई जो है नामचा बरवा की 7,756 मीटर है। ओके, 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गार्डविन आस्टिक एक है। गार्डविन आस्टिक क्या है? एक शिखर है जिसको हम K2 भी कहते हैं। K2 यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऐसे कौन से पर्वत हैं जो हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? वह कौन सा है? अरावली। अरावली जो है वह राजस्थान में पाई जाती है, वह हिमालय की श्रृंखला का नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जो बृहद हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। ओके, अगला है, नागटिंबा महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? जो किसमें शामिल है? निम्न हिमालय में। जो नागटिंबा है, नागटिंबा और महाभारत की जो पर्वतमालाएं हैं वह निम्न हिमालय में शामिल है। ओके, किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? जो सह्याद्री है उस किसको कहते हैं? वो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है?
महादेव पहाड़ियाँ जो है मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में, पहला ही सही है इसमें। ओके, अगला है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार जो सबसे अधिक ऊंचा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल को निम्न में से या किसी अंतराल को क्या कहते हैं? जो पर्वत होते हैं उनके जो बीच में जगह होती है उसको क्या कहते हैं? दर्रा, उसको दर्रा कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत जो है अनामुड़ाई, अनामुड़ाई जो है, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, यह अन्नामलाई पर्वत जो पहाड़ी है वहाँ पर अनाईमुड़ी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8125 मीटर है। ओके, अगला है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? और कौन सी पर्वत है जो भारत में स्थित है? पीर पंजाल जो है वह भारत में है। आराकानयोमा जो है यह म्यांमार में है। ओके, जो साल्ट लेक और सुलेमान है यह पाकिस्तान में है। ओके, उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल ही ये भारत में स्थित है। अगला है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? या ऐसी कौन सी स्थल या पर्वतीय स्थल है जिसको हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं? वह है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ओके, अगला है लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वह किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है वह मणिपुर में है। ओके, यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। लोनार झील कहाँ पर है दोस्तों? लोनार झील है वह कहाँ पर है? वह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में खारे पानी की झील है। ओके, मानव द्वारा सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जो मानव द्वारा निर्मित झील है वह कौन सी है? गोविंद सागर झील। जो गोविंद सागर झील है वह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो भाखड़ा नंगल बांध को बनाने के लिए निर्मित की गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है नागा खासी गारो। जो नागा खासी गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? वह पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ओके, पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा खासी गारो जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं आदि यह पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर है। ओके, जो कावेरी नदी है वह कर्नाटक के मांड्या जिले में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। बलतोड़ा हिमनद कहाँ पर स्थित है? बलतोड़ा हिमनद जो है वह कहाँ पर स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला, जो काराकोरम पर्वतमाला है वहाँ पर स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? वह है कर्नाटक राज्य में। ओके, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गारसोप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, यह शरावती नदी पर स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ओके,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।